हम अखन कोनो महाराजा के दरबार में नहीं, हम अखन एक किसान के दरबार में छी और हमरा पीछा में देख सके छे जे अत्यंत सुंदर भव्य महल जे छे, लाखों के महल जे छे से एक किसानी क के बनाल गेल छे। एमे अहाँ के कोनो घूस लटूक वाली बात नहीं छे और बहुत रास के हम देखाब देख सके छे जे पूरा कैंपस में जे छे से आके एक पर एक चीज मिला जे पूरा किसानी छे। देखिए चाहे फूल के बगीचा है या पीछे में देख सके छे जे गाय के गौशाला है, दर्जनों गाय के गौशाला, या फिर पीछे में चलबे तो पीछे में आके देखाब जे फिशरी से होय छे, एक तालाब छे और में आके प्रत्येक वर्ष अगर कहल जाए तो कम से कम लाखों रुपया के जे छे से आके मछली मत्स्य उत्पादन से होय छे। बहुत रास आके हम देखाब और विशेष जे छे से आके देख सके छे जे कैंपस में बहुत कुछ मिलत। हम अखन बता के मधुबनी जिला के भिट्ठी गांव में छी और भिट्ठी गांव से कहानी आके बताब और खेत पर ले जाके पूरा देखाब जे खेती कोन हिसाब से होय छे, केना एकटा किसान के तपस्या रहे छे, केना मेहनत कतेक लागत और कतेक मुनाफा हासिल करे के दावेदारी रही छे। चलो हम आके खेत पर ल चली छी। खोजी पत्रकार जे हर घर से कहानी तय कर रहल छे, कहानी जे देश दुनिया के सुनाल जाए। अब महल पर से हम सब सीधा खेत में लगा जब तक किसान अपन जीवन के सबसे पैघ तपस्या के हो या फिर उनका संघर्ष खेत पर हुई छे। हमारा साथ में भैया के परिचय हम कनिक पहले करा। भैया के नाम राजेश कुमार तिवारी। राजेश कुमार तिवारी जी, फेमस नाम मंटू जी से हम प्रसिद्ध छी। और भैया अहाँ के नाम? हम हितेश कुमार तिवारी आ हमरा से छोट भाई भवेश कुमार तिवारी उर्फ मुकेश। चलो एक बात आप पहले बता दिया जे हमरा बुझाए कोनो बड़का फैक्ट्री में लोग मैनेजर रखे थथिन, अपन स्टाफ रखे थथिन और ई सब अपन खेती गृहस्थी में सेहो मैनेजर राखे छथिन। क्यारी बाज अहाँ के गेहूं के खेती कल गेल छे और पूरा अगर हम दूर तक नजर फैलेबे त जना लग रहल छे जे एकटा क्यारी में कि जना फूल के पैत लोग बनवे छथिन तना गेहूं के पैत बनल छे। की कहने रहे? जीरो टिलिस से ही पूरा बनाल गेल। पहले हर बरस से जना बाव होय छले ना तना ते लाइनिंग में छे का, मतलब जत्ता बीज पड़ले ओते खाद हो पड़ले या का। अच्छा। अब हम खेत के एक चीज का देखाब केना खेती कयल जाय छे, कोन हिसाब से खेती करे छथिन, पुरातन विधि से करल छथिन कि आधुनिक विधि से करल छथिन। इससे पहले हम आके देखाबे चाहब जे हमरा साथ दू भाई दोनों किसान छथिन और हिनकर सबसे पहले ऑफ कैमरा में जहन बात करबे तो सहयोगी के कारण कनी देखेता जते तक ई पूरा हरियाली देखाई है, ई पूरा प्लॉट जे छन से पूरा खेत हिनके छन और ए बगल में सेहो हम इमरो कावन सहयोगी के दिखा देता जे अगर अपोजिट साइड अगर देखबे तो अपोजिटो साइड में पूरा खेत जे छे से हिनके छन और उस साइड में आप देख सके छे जते कोई पूरा हरियाली दिखा रहल है, गेहूं के खेती दिखा रहल है, इस सरसों खेत दिखा रहल है, ई पूरा हिनके छन। अब कतेक बीघा छन, कतेक एकड़ में करे छथिन, विशेष बातचीत के संग हमरा साथ भैया सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अब भैया आए हम सब खोजी पत्रकार के तरह खेत पर एलिए यार, बहुत रास बातचीत करबे क्या कि उत्तर बिहार में किसान के जो स्थिति छे से अगर कही तो अखन के समय में बहुत दयनीय भ गेल छे। क्या कि एकटा बहुत सुंदर आके विद्यार्थी सदन में आयल छले बात, बिहार के उत्तर में बाढ़ है, दक्षिण में सुखाड़ है और बीच में नरसंहार है, तो एहन की स्थिति छे और केना आते खेती भ रहल छे? खेती हम अहाँ के 2000 ईस्वी से अपना ढंग से स्टार्टिंग के लिए वैज्ञानिक विधि जकरा कहल जाय छे। ओइसे पहले पिताजी हमर अकेला भाई में जमीन सभी दूध है, ओकरा सबके प्लॉटिंग पहले धीरे धीरे जे छे अहाँ के केलिए, ओकरा बाद धीरे धीरे सिस्टम डेयरी ओइ टाइम में हम पहला हमर प्रोजेक्ट डेयरी के रहे, डेयरी धीरे धीरे डेवलप के लिए हाइब्रिड गाय से, देसी गाय एक आध ओइ टाइम में रहे तो हेवी मिलकर अहाँ के हमरा लग 36 लीटर तक के गायो दहे। अभी की गाय है 20-22 के गाय सब छे जे दूध होय छे आ उ दूध अहाँ के लोकल में सेहो बिक्री छे आ नहीं तो सुधा के गाय है सेहो दै छिए, जे बचले सब सुधा के जाय छे। ओकर बाद खेती पद्धति में पहले गन्ना अहाँ के काफी हम उत्पादन करते रहिए आ गन्ना के साथ आलू सेहो होइत रहे, मक्का सेहो होइत रहे, लेकिन गन्ना मिल बंद भेला से जे छे हम सब कुछ दिन हसनपुर सब सप्लाई के लिए, रीगा सप्लाई के लिए कुछ दिन गुरो बनले, लेकिन मिल के अपन एगो वेराइटी हमरा इहे चाही तो एके बेर किसान नहीं चेंज कर सकै छे। दोसर की भेले हम तो बाहर से लखनऊ से, यूपी से, अहाँ के चंपारण से, हसनपुर से बीज अहाँ के जे मिल के वेराइटी चाही वो अहाँ के बहुत रास में ले लिए। ओइ टाइम में शुगर के प्रकोप के तरीका आले, जंगली शुगर जकरा कहल जाय छे, मतलब हर एक जगह छे लेकिन हमरा सब यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में। हाँ, अब वो जत नेपाल से आयल हो बह के या बाढ़ में कहना मतलब जनता सबके सह छन जे है बाढ़ में अच्छा। लेकिन बहुत ज्यादा में उतेत नुकसान केलके जे हमरा सबके उत्पादन जे प्रोडक्शन जे भेले उ सब के नुकसान कर देलके, बीजों के दाम सही से ऊपर नहीं भ पेल। मतलब वो एकटा कह सके छी जे बहुत पैघ आपदा आबि गेल, आपदा एक तरह से एले।
आलूओ के कहे वही साथ में कहे है, ओकर बाद कुछ दिन घेर घार के केलिए, लेकिन कते किसान एके बेर तो बहुत पूंजी नहीं लगा सकै छै। बाल बच्चा के पढ़ाई तब तक बच्चो सब थोड़े बड़ा भेले, अब ओकरो पढ़ाई पर ध्यान दिअ पड़त। अखन कतऽ रहै छथिन बौआ सब? जालंधर में हमर 3 गो बचवा छै, हम 3 भाई छियै, हाँ। तीनों भाई यही से जुड़ल छियै। पिताजी छथिन घर पर अपन देख रेख में छथिन, आ तीनों भाई यही से हमर अहाँ के डेयरी चलै छै, खेती अपना में कहियो तो उम्दा क्वालिटी कहल बौआ जेतै। सब कोन पढ़ाई कर रहल छथिन अखन? एगो बीएससी एग्रीकल्चर, बड़ा लड़का हमरा 2 गो लड़का, हमरा छोट भाई के एगो लेकिन लड़का, किसानी नहीं छोड़बाक छै, एग्रीकल्चर के पढ़ाई कर रहल हाँ छथिन। हाँ कहे जे हमर त पहचान अही से छै। हाँ। हमरा पहचान अही से छै, तै लऽ कऽ ओइ उ के केना छोड़ देबै। हमर हाँ। बचवा सब अबै छै त फेर जे हमर सबके सिस्टम छै, ओइ सिस्टम से हम सब साइड भेली, आ 10 दिन के लेल अबै छै त उ सिस्टम के उ सब पकड़लक, वाह। जे जमीन छूटै नहि। आ देख सकै छै जे एकटा किसानी कऽ कऽ अपन जीवन के एतेक स्टेबल केनाइ अखन के समय में बहुत पैघ बात छै। ओतबे नहीं, अपनो किसान छथिन और संगे अपन आबै वाला पीढ़ियों के किसानी से केना जोड़बाक छै, तकनीकी माध्यम से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसानी के और केना मजबूत करबाक छै, ताहि के लेल पढ़ाई सेहो आवश्यक छै। ताहि दुआरे बीएससी एग्रीकल्चर के पढ़ाई जे छै सेहो करवा रहल छथिन। हम विशेष बातचीत और करब जे केना खेती कैल जाइ छै आब तै पर भी। अखन जे ई सरसों खेत छै, ई सरसों खेत के लेल अखुनका मौसम के देखैत ई पाला पड़ि रहल छै, कुहासा छै, एके की जरूरी छै, कोन कोन एहिमे खाद देल जेतै, केना एकर रख रखाव कैल जेतै? देखियो एहि बेर सरसों के खेती थोड़े लेट भेलै है, तै लऽ कऽ फसल ओते अच्छा नहीं देखऽ में आ रहल छै, कियाकि नमी बहुत ज्यादा रहे। लेट में जे बारिश भेलै, चितरा के बाद वाला बारिश, नमी अहाँ के जमीन छोड़ैत नहीं रहे, थोड़े लेट भेलै फसल, तै लऽ कऽ फसल ओते उम्दा अभी नहीं कहल जा रहल छै। गेहूँ एहि बेर लेट छै, नहीं तो हमर सबके गेहूँ अहाँ के 10 दिसंबर से 15 दिसंबर के जनवरी नवंबर के बीच में बाउग भऽ जाइ छै। लेकिन एहि बेर हमर सबके गेहूँ जे छै अहाँ के लास्ट नवंबर से स्टार्टिंग भेलै आ 16 नवंबर तक बाउग चललै, जेमे ज्यादा जे छै अहाँ के 2-3 नवंबर दिसंबर के हमर बाउग गेहूँ के ज्यादा मात्रा में भेल छै। चलू एकटा बात आप पहिने बता दिया जे हमरा बुझाय कोनो बड़का फैक्ट्री में लोग मैनेजर रखैत हेथिन, अपन स्टाफ रखैत हेथिन, और ई सब अपन खेती गृहस्थी में सेहो मैनेजर राखै छथिन। मैनेजर के कतेक सैलरी दैत हेतै? मैनेजर के 9,500 सैलरी छै का, जो मतलब टोटल देख रेख ओकरे अथी में छै। आ हमरा सबके उ आइ नहीं गोदी में खेलेले छै तहिया से छै, कहिया से? जहिया बाबूजी ओकर 5 रुपया ओकर तनखा रहे तहिया से छै। ओकर केना भरण पोषण होते, ओकर परिवार केना चले छै, उ दायित्व हमरा पर छै। और विशेष और बहुत रास स्टाफ हेतन, हुनका सबके सैलरी नहीं पूछब, एहि दुआरे सैलरी पूछलियन जखन के समय में लोग 9.5-10 हजार रुपया कमाई के लेल परदेश जाइ छथिन, बहुत रास फैक्ट्री में काज करै छथिन, दर के भटक। अब देख सकै छै गाँव में किसानी कऽ के एकटा रोजगार सृजन केनाइ, यानी कि 2-4-10 आदमी, 20 आदमी, 100 आदमी के रोजगार देनाइ। कियाकि अखने जान अच्छा फसल के कटाई मशीन से करे छै या फिर किसान के और जे जरूरतमंद आदमी नहीं, छथिन अब हुनका तो मशीन से लगभग 7-8 साल 10 साल से जे छै उ टोटल मशीनी अथी पर हमहू चलि आयल छियै। बुआई भी मशीनी पर छै, हम आलू भी खेती आई से 10 साल पहले होइत रहे तो भी मशीने से, उखराइयो मशीने से करे छियै, स्प्रे वगैरह भी वहाँ के मशीन से। पिछला बेर तो ड्रोन से स्प्रे सब भेल रहे, तो उ सब लेटेस्ट अथी से जे चलो लेबर मंटू कम भैया से लगे। तो बहुत रास बातचीत भेल। आप कनी हितेश भैया से पूछन भैया, और आप गेहूं के खेत पर हम ल चलिए और गेहूं के खेत में दिखाबी जे भैया ई गेहूं के खेती केना के लिए कनिक बैस रहू अपना सब। सबसे पहले एवरी अहाँ के लेट कटिंग जे धान भेले ना, तै लऽ कऽ थोड़े मतलब पिछ छात भेले या, ओना फर्स्ट फेज जेकरा कहल जेतै, लऽ कऽ 15 नवंबर से 15 दिसंबर फर्स्ट फेज रहे छै। एक बार सेकंड फेज, एक बार फिर थर्ड फेज होय छै। तो फर्स्ट फेज ज्यादा गेहूं अपन बाउ भेले या। सबसे पहले एकरा के लिए की त जोताई क के अपना लग तावा छै जेकरा हम सब झाइल कहै छियै, ओइ से काट देलिए जे खरपतवार रहले खेत में मिल गेले। आ एकर बाद जीरो टिलेज अपना लग छै का, ओइ जीरो टिलेज से बाउ के लिए पहले हर बरस से जना बाउ होय छले ना, तेनाते लाइनिंग में छै का, मतलब जत्ता बीज पड़ले ओते खादो पड़ले या का। मतलब हर एक जड़ में खाद पड़ल छै का बीज के साथ साथ, बुझल ना। तै लऽ कऽ ई पटते मात्र एकर मतलब जे फसल के जे पैदावार होते अपना आप में ग्रोथ एकर बहुत ज्यादा होवे छै का। मतलब घास फूस जे छै का एक बाद स्प्रे हेते, जना कांटा छै, भांग छै, अपना सब यहाँ तो होते रहे छै का, ओकर स्प्रे हेते। एक बाद ई एक बाइक देखबे यहाँ, मतलब 20 से 22 दिन के बाद गेहूं गजब के में टिल्डिंग लेते, एक पेड़ से 5 पेड़ 6 पेड़ 5 पेड़ 6 पेड़ आ जेते। देख सके छै हम कहबन सहयोगी के कनिक देखेता फसल के नुकसान नहीं करबन, कनी बचा के हमहू खेत में उतरब। और क्या के उतरे के बहुत सुंदर जगह बनाल गेल छै, क्यारी वाइज अहाँ के गेहूं के खेती कैल गेल छै। और पूरा अगर हम दूर तक नजर फैलेबे त जेना लग रहल छै जे एकटा क्यारी में कि जेना फूल के पैत लोग बनबै छथिन, तेना गेहूं के पैत बनल छै। की कहने रहिए? जीरो टिलेज से ई पूरा बनाल गेल छै। हर बरस से नहिते होय छले, हर बरस टाइम में धरियाल जाय छले, त ओनाते मशीनी द्वारा एकरा धरियाल गेलै या का। नै में एमे जर्मिनेशन के दिक्कत नहीं रहते, हर एक बीज जे छै का, हर एक बीज के जड़ में हर एक खाद के दाना पड़ते, मतलब घास फूस खाद के मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। अच्छा, कतेक दिन के बाद एमे पहिल पटवन होय छै? 21 से 22 दिन के। 21 से 22 दिन के बाद पहिल पटवन। जी 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 जी। और एकरा पटवन करे के लेल पूरा हर पाइपलाइन बिछाल छै,
टोटल खेते खेते अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछायल छै। कियाकि अपने तो प्रॉपर्टी छै तो एकर बाद छै कि जते से पटवन आसान होते ओते नोजल खोलबे ओते से पानी पड़ते। देख सके छै जे हम कहबन सहयोगी के कनिक दूर तक अगर देखब के कैमरा पर तो हर आयर के यानी कि एकटा खेत के जे पार्टीशन अपने से केने छथिन जे आंकड़ा रकबा बना के तो हर जगह पर जे छै से अहाँ के नोजल लागल छै और अंडरग्राउंड पाइपलाइन जेना पहले के समय में अहाँ सब याद है तो अगर देखने में तो बोरिंग होय छलै और बोरिंग के साथ भुक्की लोग लगबे छलखिन हन तो एना हर जगह पर जे छै से अहाँ के एकटा नोजल लागल छै और ओते से अहाँ के खेती कैल जेतै और ओतबी ना देख सके छै जे क्यारी मतलब खेती करे के जे अब एमे पानी पटले तकर बाद एमे एते तै के लेल एकटा क्यारी सेहो बना देल इहो पहले लेबर के बड़ दिक्कत भेले त 2 साल से मशीन ल लेलियै क्यारी मशीने बनेले छै। मशीने से जी 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 अखन के समय में मजदूर मिलने दिक्कत छै की अपना सब तो बड़ दिक्कत हो बड़ गेलै। दिक्कत छै। जी जी अब देख सके छै जे लोग कहै छथिन रोजगार नहीं छै, रोजगार देला त आदमी छथिन लेकिन जहन मजदूर नहीं भेटै छै त लोग की करथिन अहाँ के मशीनीकरण मशीनी युग छै त अहाँ के मशीन पर निर्भर हुआ पड़े छै। भैया और कथि कथि के खेती करे छी? अपना तो गेहूं छै, तोरी छै, धान भेले, अभी तो आलू छै का लागल छै का। ठंड के समय में कोन कोन फसल करे छी? ठंड में गेहूं मसूर भ गेलै, आलू भ गेल, तोरी भ गेल, या मेन फसल अपना सब मतलब गेहूं मसूर आलू तोरी ई सब मेन फसल के रूप में ठंड में करे छी। ई पाला के झेल ली छै सर। हाँ हाँ पाला जते पाला गिरते ओते अच्छा फसल चलतै। अच्छा जतेक पाला गिरते ओतेक बढ़िया फसल हेतै। हाँ हाँ ठंडा एकरा काफी गिरते तो अच्छा फसल होते, अच्छा ग्रोथ हेते पौधा के, मसूरी के भी, गेहूं के भी। आलू में एक आध बहुत कम अगर आलू हेतै त क्या कुंटल आलू हेतै? देखियो हम 8 क्विंटल तक आलू उपजेले छी आ बिहार में जे छै जिला से टॉप भ के बिहार में सेकंड स्थान लेल छी आलू के। 8 क्विंटल 8 क्विंटल 6 साल पहले नहीं 8 साल पहले 8 साल पहले हाँ जिला। एहि बेर कतेक आलू भ सकै छै? अभी एबे कम आब करै छियै किया ओते के घेरले छियै। अच्छा गेहूं कतेक हेतै? ई त टन में जेतै हमरा बुझाइए। हाँ गेहूं त अहाँ के हमर 25 एकड़ रहै छै। 25 एकड़। हाँ अब सोच सके छै जे 25 एकड़ के रकबा में गेहूं बड कम हेतै त कम से कम हमरा बुझाय जे 20 टन जरूरे हेतै, ओइसे कम त नहीं भ सकैए। 20 टन गेहूं होते त 20 टन होते त कुछो नहीं भेलै। किछो नहीं भेलै। नहीं नहीं घर से घाटा छै देखियो जेते ना। 1 एकड़ अहाँ के अपना सब यहाँ 22 कट्ठा के मानल जाय छै। एहि बेर जे हम बीज लेलियै दिल्ली पूसा कहल जाय छै, ICAR ओतऽ छै जे हरित क्रांति ओतऽ से पंजाब हरियाणा के जे भेल रहे तो ओतै से भेल रहे दिल्ली पूसा से जे जिनकर की कहे संस्था पूसा में समस्तीपुर छै। तो एहि बेर ओतऽ से लेलियै सबसे उम्दा क्वालिटी ओतऽ के गेहूं अहाँ के 3386 और 3385 दू वेराइटी। 86 अहाँ के 2 साल पहले आयल रहे जे एहि बेर किसान सबके बीज अच्छा पिछला बेर 5-5 केजी देले रहे यूनिवर्सिटी और एहि बेर 85 निकलले पिछला बेर तो एहि बेर ओतऽ से गेल रही दिल्ली तो ओतऽ से हम बीज ओतै से लेलियै 10 एकड़ के। ओकर उपजा अहाँ के 29 से 30 क्विंटल एकड़ के छै। अब अपना जमीन पर एहि बेर देखियो केना की होय छै, पौधा के तो बहुत अच्छा देख रहल छियै ग्रोथ। अच्छा भैया ई जे उपजावे छियै फसल जहन तैयार भ जाय छै त एकर केना सेलिंग केना करे छियै? सेलिंग देखियो धान के सरकार के एगो मोनोपोली रेट भेलै, उ किसान के ओइसे कुछ फायदा नहीं मिले छै। उ फैक्स हो या बिस्कोमान हो या व्यापार मंडल हो, बस पदाधिकारी अपन ओइसे पैसा कमा रहल छ, मिले से लेता है वैसे लेता है, ई करता है, किसान के ओइसे कुछ फायदा नहीं छै। एहि पर सरकार के अब ई सरकार बनला है देखियो ध्यान देथिन कहीं। अभी तक किसान मान लिया जे एगो फसल अहाँ के धान केलकै, आगे माथा पर गेहूं छै तो किसान की का है बनिया के दऽ कऽ की का है 1700 1600 1500 में बेचल के हमर सबके धान 1700 में उठले है। उ लऽ गेल छै बनिया, बनिया कुछ पाई देलक, कुछ दिन के बाद देते, कैश में पेमेंट होय छै। तो ई सब प्रॉब्लम किसान लग छै। आगे के फसल जे लगेते ओकरा पाई चाही तो जे रेट मिले किसान लाचारी बेच कऽ कर्जा कऽ फेर अगला फसल लगेबे करते, किया किसान एते जुएरी अहाँ के कोई नहीं मिलत। चलो विशेष हम खास करके बिहार के ओहन आदमी के कहब अहाँ लग 1 कट्ठा जमीन या ना त किसानी से नहीं जाओ। 1 कट्ठा जमीन से अहाँ तक जरूर उपजा लेब जे 6 महीना अपन फसल खा सके छी, अपन अनाज अहाँ खा सके छी। बहुत पैघ जिनका पास खेत छन, बहुत ज्यादा रकबा में खेत छन तो ज्यादा खेती क के हिनको जकाँ एकटा महल तैयार क सके छथि, अपन पूरा जीवन के जे छै इच्छा जे छै से पूर्ति क सके छथि। विशेष अहाँ सबके की लगे एक बेर कमेंट बॉक्स में कमेंट क देब और अपन लिख देब जे उत्तर बिहार में किसानी के की स्थिति छै। संगे यदि अहूँ सब एकटा बड़का किसान छी त हमरा अपन कॉन्टेक्ट नंबर हम दऽ रहल छी, पर संपर्क कर सके छी, अहूँ के कवरेज कयल जेतै। धन्यवाद। अहाँ देख रहल छी एटीएम न्यूज, हम छी अहाँ के साथ शक्ति।